चले मंगलवार की सुबह और गजब के मोमेंटम, गजब की तेजी के बाद कल कुछ लड़खड़ाते हुए नजर आए भारतीय बाजार। वैसे शुरुआत अच्छे नोट पे हुई थी। एक समय शुरुआत में भारतीय बाजारों में मजबूती थी, 108 पॉइंट के उछाल के साथ कामकाज हो रहा था। वहां से फिर हमने शुरुआत के वो खुलते ही जो गैप अप मिला था, उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग, लाल निशान में फिसले, 45-50 पॉइंट नीचे चले गए थे हम, और उसके बाद लोअर लेवल से फाइनली रिकवरी और फ्लैट से हरे निशान में क्लोज होने में सक्षम रहे। कहने के लिए हो गया बैक टू बैक 8वां ट्रेडिंग सेशन जब भारतीय बाजारों में मजबूती थी, लेकिन कल उठा पटक के साथ कामकाज हुआ। कल 12,000 के स्तर हमने पार कर दिए थे, 12,022 के हाईज थे, उन स्तरों पे टिक नहीं पाए और फाइनली क्लोज देखिए 11,930 के जोन्स पे होता हुआ नजर आया। लेकिन आज इंपॉर्टेंट दिन, आज एक सुप्रीम कोर्ट में वो ब्याज पर ब्याज मामले की फिर से सुनवाई रिज्यूम होगी 12 बजे। साथ साथ ध्यान रखें विप्रो के नतीजे, विप्रो के बायबैक, विप्रो की कमेंट्री पे खास तौर पे नजर रहने वाली है। और इन सब के अलावा आज भारतीय समय अनुसार देर रात कह लीजिए, कई लोग उठते हैं 10:30 बजे, एप्पल का वो इवेंट है जो ग्लोबली बड़ी चर्चा में है। क्या करेगा एप्पल ये क्लैरिटी नहीं है, लेकिन शायद आईफोन 12 अनवेल होता हुआ नजर आए। और कई लोग तो ये कह रहे हैं कि 2018 के बाद पहला बड़ा बदलाव मोबाइल के लुक्स वगैरह में आपको शायद एप्पल के इस इवेंट में आज देखने को मिले। टेक्नोलॉजी 5G हो, बहुत कुछ अटकलें लग रही हैं, लेकिन वो इवेंट क्लोजली वॉच्ड आउट होगा। लेकिन आज के संकेत जो है आप लोगों की स्क्रीन पर आएंगे। और अमेरिकन मार्केट्स में तो गजब का मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ, बहाने ढूंढे जा रहे हैं। तो पहले स्टिमुलस के होप्स थे, और कल की तेजी के पीछे जो होप्स जागे कि रिजल्ट सीजन शुरू हो रहा है, जो नीरज जी कल सुबह कह रहे थे, उन रिजल्ट सीजन से पहले फिर बाइंग, तो बहाने हैं। रिजल्ट सीजन से पहले की बाइंग और 1 से 2.5% की मजबूती के साथ कल यूएस मार्केट्स में कामकाज हुआ। तो अगर डाउ देखेंगे तो 1% ही उछला था, 1% से कम उछला था, लेकिन नैस्डैक 2.5% ऊपर नजर आया था तब, और अब आपकी स्क्रीन पर आएगा। फ्लैटिश हम लोग डाउ फ्यूचर्स के क्यूज डाइजेस्ट करके गए थे, 20-22 पॉइंट नीचे था उस समय डाउ फ्यूचर्स, और असल में जो कल तेजी आ गई 250 पॉइंट की मजबूती देखने को मिली है। और इसमें बस एक इशू है, आज डाउ फ्यूचर्स फिर से 80 पॉइंट 85 पॉइंट नीचे हैं। तो जो छोड़ा था मोटा मोटी उन्हीं लेवल्स के आसपास आपको अमेरिकन मार्केट्स अब नजर आएंगे, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स भी मुझे डाइजेस्ट करना है, और एशिया आपकी स्क्रीन पर आएगा। मिला जुला कामकाज, और एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है 7 दिनों की तेजी के बाद कल लड़खड़ाए थे, और आज कुछ दबाव वाला मूड लग रहा है। 1/4% के दबाव के साथ इस समय एसजीएक्स निफ्टी में कामकाज होता हुआ। तो ग्लोबली मूड माहौल कैसा है, नीरज वाजपेयी से बातचीत होगी, वीरू से समझेंगे आज की स्ट्रैटेजी, और हर्षिता जुड़ेंगी जो बताएंगे आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। सैड न्यूज है कि सपोर्टिव नहीं है हर्षिता की ड्रेस आज की, खराब संकेत या डगमगाते संकेतों के बीच में। लेकिन नीरज जी क्या चल रहा है, ये रिजल्ट से पहले मतलब बहाने हैं, पैसा बहुत है, रिजल्ट आने वाले तो फिर खरीद लो, स्टिमुलस आने वाला खरीद लो, पता है स्टिमुलस आएगा नहीं। बिल्कुल। और जो बहुत सारे इवेंट्स अमेरिका में हो रहे हैं ना, एप्पल आपने बताया, तो उसमें नए आईफोन और 5G की बात करी, 5G फोन लॉन्च हुआ। स्टॉक एप्पल नहीं, सारे दौड़े हैं, जितने टेक्नोलॉजी शेयर हैं सब दौड़े हैं। अमेजॉन की बिग डील आज से शुरू हो रही, बिग डे जो बिलियन डील यूएस में हो रही है ना, बिग बिलियन वो सेल 13-14, टारगेट की भी आज से 13-14, अमेरिका, भारत में 17 तारीख से है। तो ये सारे जो इवेंट्स है ना वो फेल कर रहे हैं मार्केट को, तो इसीलिए जबरदस्त तेजी कल आपने कहा टेक्नोलॉजी शेयरों में खासतौर पर नैस्डैक आप देखिए बहुत जबरदस्त रैली वहां पे देखने को मिली। दोनों अदर इंडेक्स हैं उनसे ज्यादा तेजी बनी, और इसी वजह से उसमें अच्छी रैली बनी। S&P भी हालांकि दौड़ा, लेकिन बड़ी वजह यही है कि जो उसकी बातचीत चल रही वो अलग बात है कि आएगा कि नहीं आएगा पैकेज, लेकिन टेक्नोलॉजी शेयरों में सेल से पहले और नतीजों के सिलसिले से पहले आज से शुरू हो जाएंगे प्रॉपर नतीजे। और हमने आपसे कहा था ट्रम्प साहब नेगेटिव होंगे, तो कल ऑफिशियली अनाउंसमेंट आएगी नेगेटिव हो गए, और देख लिया आप मार्केट देख लीजिए। तो वो होना ही था, तो वो एक जबरदस्त तेजी बनी। तो यही कारण था कि बाजार में बहुत अच्छी तेजी, शानदार तेजी आपको देखने को मिली। और ट्रम्प साहब जो फ्लोरिडा में कल रैली कर रहे थे, क्या भीड़ थी। फ्लोरिडा इज अ स्विंग स्टेट। लोग डर नहीं रहे क्या ट्रम्प साहब? अरे ट्रम्प साहब से नहीं डर रहे हैं, उनको वोट देने के लिए, उनको सुनने के लिए आ रहे हैं। मतलब जिस तरह की रैलीज थी उससे लग रहा है कि मेरा कोरोना पॉजिटिव वाला मामला था, बाकी ट्रम्प साहब तो स्विंग स्टेट, मतलब आप कह रहे हो कि रिस्पांस अच्छा मिल रहा है? नहीं, स्विंग स्टेट्स का मतलब ये होता है कि 2-3 राज्य वहां पे तो आप कह रहे हो रैली में भीड़ बहुत थी, बहुत भीड़। हाँ, स्विंग स्टेट्स में भीड़ होने का मतलब ये कि वहां अगर आप जीतते हैं, जैसे वहां पे एक बड़ा अजीब सा रूल है कि मान लीजिए 29 सीट है फ्लोरिडा में, 29 में 15 अगर ट्रम्प की पार्टी जीत जाती है रिपब्लिकन, तो सब इनकी मानी जाएंगी। ये बड़ा यूनिक रूल है वहां पे।
अच्छा, तो एंड काउंट में ये सब काम आ जाए। ये स्विंग स्टेट ही ऐसा करते हैं, बाकी में ऐसा नहीं होता। स्विंग स्टेट का मतलब होता है जहां पे दोनों तरफ के जो सपोर्टर हैं वो पता नहीं चलता किस तरफ मूड उनका बदल जाएगा, बराबर में है या थोड़ा 55-45 वाला होता है। तो वहां का जो रूल है ना वो बड़ा खतरनाक है कि आपने 29 में से 15 सीट अगर आपने जीत ली तो बाकी सब भी आपकी मिल जाएंगी आपको, वो आपकी काउंट की जाएंगी। तो उस वजह से वो 2-3 जो स्विंग स्टेट्स हैं उनमें अगर आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है तो आपके चांसेस बढ़ते हैं। इसीलिए वो लगातार कोशिश उन्हीं स्टेट्स में करते हैं 2-3 में जहां पे ज्यादा उनको जीतने मामला की फंस रहा हो। तो खैर वो अलग बात है, वो उससे बड़ी अच्छी तेजी। और दो और अच्छी खबरें हैं। एक है एबिट ने एक बना लिया अपनी टेस्टिंग किट जिसको एफडीए ने अप्रूवल दे दिया है, और इसी किट से ट्रम्प साहब का टेस्ट हुआ था। अच्छा, एबिट वाली से। अप्रूवल से पहले ट्रम्प साहब से टेस्ट कर लिया गया? नहीं, अप्रूवल वो साथ में साथ हुआ होगा। अच्छा। और दूसरा जो है एस्ट्राजेनेका को करीब $500 बिलियन पैसे प्रोवाइड किए गए। वो अपने एक और कॉम्बो एंटीजन डेवलप कर रहा है उसके लिए। ये सब चल ही रहा है, कुछ आ नहीं रहा। बुरी खबर सुन लो, जॉनसन एंड जॉनसन का जो फेज 3 का ट्रायल था रोक दिया गया। क्यों? किसी एक पेशेंट के सिम्टम्स अच्छे नहीं आ रहे। ओ, ये वैसे ही हो गया जैसे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला मामला फंसा था। एग्जैक्टली, एस्ट्राजेनेका का जैसे रोका गया था वैसे ही जॉनसन जॉनसन को रोक दिया गया। लेकिन बाजार को इससे बहुत फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि जितनी जल्दी जल्दी आप कराओगे तो इसलिए छोटी छोटी मिस्टेक्स। कोरोना की दिक्कत तो है। कल अमिताभ बच्चन जी से मेरी कोरोना के मामले में बातचीत हुई। क्या बोले वो? कुछ देर बोले कोरोना के बारे में, फोन रख दिया। वो मेरे को दिल्ली में 2-3 बार बात हो रही थी, जब भी मैं दिल्ली फोन लगा रहा था तो वही बोल रहे थे। तो ठीक है, दिक्कतें हैं, लेकिन अब आज के लिए संकेत कैसे, अब स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है। कल वॉलेटाइल हुए, आज कुछ एसजीएक्स निफ्टी से क्यूज गड़बड़ाते हुए। वीरू क्या हो गया? ये निर्मला जी आई तो क्या सब एलटीसीजी आना है?